Hello everyone. Today we will solve exercise 3D क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपका है सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। पहले तो हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा और फिर वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1/v2। दो इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ax प्लस by प्लस c की। कहने का मतलब इक्वल में जो कॉन्स्टेंट है उसको हम लेफ्ट में लाएंगे और इक्वल किसके करेंगे, 0 के, है ना। चलिए करते हैं इसको। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली है। 3x प्लस 5y इज इक्वल 12 और दूसरी 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो पहले इसको हम जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि ax प्लस by प्लस c, है ना। तो क्या लिखो, छोटी सी लैंग्वेज लिख लो। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, पहला क्या हो जाएगा 3x प्लस 5/12 को राइट से लेफ्ट लें तो माइनस के 12 इज इक्वल 0। और दूसरी क्या हो जाएगी, नीचे लिख देता हूँ, चलो 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल 0। क्योंकि इसको हमें सॉल्व भी करना है तो ये दोनों फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन में ही डाल दें। क्लियर। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है तो पहली को हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। तो a1 की वैल्यू क्या है, नोट करना चाहना, नोट कर लो अलग से। कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है a1 पहली इक्वेशन का। कोफिशिएंट ऑफ y v1 कितना है 5 एंड कांस्टेंट टर्म c1 क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म वो है -12। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x वो a2 कहलाता है। a2 कितना है 5, b2 कितना है, y का कोफिशिएंट क्या सेकंड में 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है -4। यहाँ तक क्लियर। अब हमें a1/a2 की वैल्यू निकालनी होगी, फिर v1/v2 की। इतने से ही काम हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि कह रहा शो करना है कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1/v2। तो निकालते हैं। तो c1/c2 लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शो करना है तो ये तो 100% यूनिक सॉल्यूशन वाली होंगी। तो निकालते हैं a1/a2 3/5 कैंसिल तो होगा नहीं, को प्राइम है आपस में। फिर b1/b2 देखें 5/3, ये भी को प्राइम है। क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। या इक्वल लग रहा है आपको, इक्वल नहीं है ना, तो बस 10 a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1/v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना है बोर्ड के एग्जाम की तरह, है ना, 100% गारंटेड है, आना ही आना है क्वेश्चन। तो a1 या तो k की वैल्यू पूछ लेता है या स्टेप का आया था ना। तो a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1/v2। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो हेंस the given system of equation, given system of equation has a unique solution. Hence the given system of equation has a unique solution, has a unique solution। ये तो हमारा शो हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे शो हुआ, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2। ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। अब हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बहुत से स्टूडेंट्स टीचर्स फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। ओके, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1/a1b2 माइनस a2b1, है ना। और y हो तो b का टर्म साइलेंट हो जाता है, c1 आ जाता है। तो क्या होता है c1a2 माइनस c2a1/a1b2 माइनस a2b1। कहो क्या बोलिए सर, है ना। और दिखाया भी नहीं, लिखा भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया, नहीं लिखाया, कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है आधे कम से कम 50 से ज़्यादा एवं 50% स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूले से करते हैं गलत करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देते हैं। तो क्या ज़रूरत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने पूरी एक्सरसाइज करी 3C अच्छे से आप जानते हो। और यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है।
बस सॉल्व करना, किसी मेथड से कर सकते हो। ईजी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैलकुलेशन कम हो जाती है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। तो अगर देखो आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीपल करोगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीपल करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन सेपरेट करोगे तब जाके एक्स निकल के आएगा, फिर एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करोगे तो वाई निकल के आएगा। लेंदी हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं क्रॉस सी करने वाला हूँ। तो 3x वाले टर्म को छुपाते हैं, ये तो लिखते हैं, चलो दिखाता हूँ। x अपॉन फिर क्या लिखते हैं y, फिर क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए 1 अपॉन। अब x अपॉन क्या आता है आप तो अच्छे से सीख गए, पूरी एक्सरसाइज करी हमने। x वाले टर्म को छुपाते हैं, छुपा लिया। y का कोफिशिएंट क्या 5, इसका मल्टीपल नीचे वाली इक्वेशन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट में। तो 5 इंटू -4, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, 3 इंटू -12 लिख दूँ। 5 इंटू -4 क्या आया था 5 इंटू -4, साइन बीच का माइनस होता ही है, और वो आया था 3 इंटू -12। देखो कुछ नहीं करना, बड़ी जल्दी हो जाता है। अब बाई वाले को सॉल्व करना है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बाई के टर्म को छुपा लो, आगे बढ़े कांस्टेंट टर्म -12 इंटू 5, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आएगा -4 इंटू 3, तो वही लिखने वाला हूँ मैं। बाई के नीचे क्या बताया मैंने -12 इंटू 5, बीच में माइनस का साइन, फिर -4 इंटू 3। अब कांस्टेंट वाला टर्म भी देख लो आप, कांस्टेंट वाले टर्म में कांस्टेंट वाले टर्म को छुपाओ। एक्स का कोएफिशिएंट का बाई में करते हैं 3 इंटू 3 -5 इंटू 5, तो वही लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 -5 इंटू 5, 3 इंटू 3 -5 इंटू 5। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें जरा, ये कितना हो गया x अपॉन 5 का -4 में करेंगे तो -20 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12 3 36। y वाले को सोल्व करें, -12 का 5 में करेंगे तो माइनस के 60, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, है ना, इक्वल 1/3 3 9 और 5 5 25। तो कितना आया x अपॉन 60, 36 में 20 सेपरेट प्लस के 16 बचे, y अपॉन 48 माइनस के 48, 12 में से 60 गए तो यानी कि करते तो हम वही 60 में से 12 है, बस छोटे और बड़े नंबर का चक्कर तो माइनस आते जानते हैं आप, तो 48 आ गया। 9 में से 25 तो 16 बचे माइनस के 60। तो आप x वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रखो, y वाले टर्म को x और y की वैल्यू निकलेगी, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इजी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लिख दूँ डायरेक्ट, x अपॉन 16 बराबर, तो 16 माइनस क्यों लगा दिया पता नहीं क्यों लगा दिया, क्या करूँ प्लस कर दे रहा हूँ, इंटू 1/-16। आप कुछ नहीं करोगे ना, ये 16 को क्रॉस मल्टीपल करा, 16 से 16 माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो x की वैल्यू हमारी देखो निकला तुरंत -1। मैं फिर भी कहूँगा यहाँ आपको कोई कंपल्सरी नहीं कि आप ऐसे करो, आपकी मर्जी कैसे भी सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकल। अब बाई वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो मैं आपको सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलो इस बार मैं लिख लेता हूँ, y -48 इज इक्वल 1/-16, तो y इज इक्वल -48 इंटू 1/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 बन जा 16 3 बन जा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, x इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3। क्लियर। और इक्वेशन के तो क्वेश्चन कह रहा हूँ, इक्वेशन के तो आंसर आप जब चाहो तब चेक कर सकते हैं, किसी भी दोनों इक्वेशन पुट करके देख लीजिए, x सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू x और y की तो आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ही आया था x बराबर -1 और y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन सेटिस्फाई करा था मैं, ये था 3x, x की वैल्यू आई थी हमें -3 हो गया, और y बराबर आया था 3, 5 3 15, 15 में से 3 का 12 आ गया। देखो दूसरी दोनों इक्वेशन सेट करने चाहिए, चेक है ना, x बराबर आया था -1 तो -5 हो गया ये, और y बराबर आया था 3 3 3 9, 9 में से 5 गया इक्वल 4, दोनों साइड से आ रही है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो आप आंसर आराम से चेक कर सकते हैं। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली, दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल 17 एंड 4x प्लस y इज इक्वल 30। तो भाई छोटी सी लैंग्वेज है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या करेंगे राइट हैंड साइड से जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट बनाएंगे, इक्वल में 0 होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो सॉल्यूशन लीजिए इसका, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, the given system of equation is, क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन 2x माइनस 3y, 17 को राइट से लेफ्ट में आए तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई क्योंकि इसको हमें सॉल्व भी करना है। सेकंड क्या हो जाएगी 4x प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
अब वही A1 A2 की वैल्यू फॉर्म लिख लें। ये क्या है, ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म A1x प्लस B1 प्लस C, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू लिख दें डायरेक्ट। तो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, B1 की वैल्यू क्या है -3, C1 की मैं लिख नहीं रहा, कायदे से लिखना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमें हो सकता है ना सो, लेकिन यहाँ कह रहा है वेरीफाई करना है यानी कि 100% है, तो इसलिए लिख नहीं रहा मैंने पहले क्वेश्चन लिखी थी। A2 की वैल्यू क्या है 4 और V2 की वैल्यू क्या है 1, तो हमें तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं। A1 अपॉन A2 क्या आ गया 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू हुई 1 अपॉन 2 के। अब निकालें B1 अपॉन V2, जब B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 की दोनों वैल्यू सेम है तब हम C1 अपॉन C2 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आएगी नहीं, चिंता ना करें, बताऊंगा देख लो, नहीं आएगी किसी भी मतलब। -3 अपॉन 1, तो ये क्या आ गई -3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो बस क्या लिखना था, हाँ, thus A1 upon A2 is does not equal to V1 upon V2, hence the given पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ आराम से, hence the given system of equation has unique solution। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन ये होती है, प्रूफ हो गई कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू V1 अपॉन V2 के इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन है, यूनिक। यूनिक मतलब एक एक सोल्यूशन, x की वैल्यू एक आएगी और y की भी एक आएगी, है ना। तो hence the given system of equation has a unique solution। ओके, अब हमें कह रहा था फाइंड द वैल्यू, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन आप द्वारा देख लीजिए, ये रही 2x - 3y - 17 और दूसरी है 4x + y - 17। तो x वाले टर्म को छुपाएंगे तो क्या होगा -3 × -30 लिख रहा हूँ मैं ना। तो x वाले टर्म को छुपा लिया, तो x के नीचे क्या आएगा -3 × -30, बीच में माइनस का साइन आते ही आता है। अब क्या होगा y की कोफिशिएंट का कांस्टेंट, तो 1 × -17, 1 × -17, क्लियर। फिर y को सॉल्व करेंगे, दिखाता हूँ। जब y को सॉल्व करेंगे तो y वाले टर्म को छुपा लो, -17 × 4, तो लिख रहा हूँ -17 × 4, फॉर्मूले का माइनस में आता है। अब क्या करेंगे, -17 × 4 हो गया, अब -13 × 2, -13 × 2, -13 × 2, क्लियर। 1 अपॉन कॉन्स्टेंट में कांस्टेंट वाले टर्म को आप छुपा लीजिए, फिर 2 × 1 -4 × -3, वही लिखने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दें। 2 × 1 -4 × -3, क्लियर। कैमरा थोड़ा तेज अच्छा हो गया, सही कर लें। तो अब क्या होगा, ये x अपॉन माइनस प्लस, ये 13 बन 3 है ना, 13 3 जा 39, माइनस प्लस 17 बन जा 17, 17 4 जा 60, तो माइनस था ही, माइनस प्लस माइनस 13 2 जा 26, 1 अपॉन 2 बन जा 2, माइनस प्लस 4 3 जा 12, देखें क्या आया, 9 7 16 56 हो गया। ये 9 7 16 कैरी 1 3 1 4 56। y की वैल्यू माइनस में आएगी, 8 में से 6 गया 2 42 और 1 अपॉन 14, 14 चौका 14, ठीक है, -3 और 4 आ जाएगा। अब x वाले टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो x अपॉन 56 इज इक्वल 1 अपॉन 14, सो वैल्यू ऑफ x इज 56 अपॉन 14, 14 4 या 56 होते हैं, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 4। अब y वाले टर्म को यहीं सामने कर देता हूँ मैं, यानी कि y अपॉन -42 इज 1 अपॉन 14, सो वैल्यू ऑफ y इज -42 इंटू 1 अपॉन 14, क्रॉस मल्टीपल 14 3 जा और -3 × 1 -3, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -1। तो देखो एक ही एक आंसर आए, x की दो वैल्यू तो आई नहीं, एक ही निकल के आई, x = 4 y = -1, तो यही कहलाते हैं यूनिक सॉल्यूशन जो x और y की एक ही एक वैल्यू हो। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दे रखी है x/3 + y/2 इज इक्वल 3, और क्या दे रखी है x - 2y इज इक्वल 2। हमें वही शो करना पहले कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट, उसको सॉल्व भी करना है। अब क्या करें,
पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन सिस्टम सॉल्यूशन लो इसका। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की फॉर्म में। 3 और 2 का एलसीएम ले ले 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स किया, 2 का एक्स में करेंगे तो ये हो गया 2x, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स किया, 2 3 6 होते हैं, और 3 का वाई में करेंगे तो 3y इज इक्वल 3, और 6 का क्रॉस मल्टीपल होगा तो फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म चेंज क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 3 जा 18, और इक्वल में 0 होना चाहिए, यानी कि 18 को हम राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट करके ये हो गई। सेकंड में कुछ नहीं करना है, 2 को राइट से लेफ्ट में लाना है, तो x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0, ये हो गई सेकंड। ठीक, अब वही a1 a2 v1 v2 की वैल्यू पुट करें। a1 की वैल्यू क्या है, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का 2, b1 कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन का 3, a2 सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कुछ नहीं, यानी कि 1 है, और v2 की वैल्यू आपको दिख रही है, y का कोफिशिएंट क्या है -2। c1 c2 को कोई नीड नहीं है लिखना, लिख भी लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमें शो करना है, शो करने का ना प्रूव करना है, प्रूव करना है यानी कि ऑलरेडी ये हमें पता है कि ये इक्वेशन कैसी हैं जिनके सॉल्यूशन यूनिक हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो c1 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर इतनी वैल्यू से काम हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2। द वैल्यू ऑफ a1 इज 2, a2 इज 1, तो ये किसके इक्वल होगी 2। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 अपॉन v2। v1 की वैल्यू 3, v2 की वैल्यू -2, ये हो गई -3 अपॉन 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो लिख लो 10। a1 अपॉन अगर इक्वल आ जाते बाई चांस तो फिर हम c1 अपॉन c2 आगे आएंगे उस सवाल, उसमें कहेगा कि सो डैट कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसकी जो कंडीशन है वो सब बताएंगे, है ना। फिलहाल यूनिक की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, इसका मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है इक्वेशन वो है क्या करता है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो लिख लो हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ given system of equation has unique solution, has a unique solution। छोटी सी ये तो हो गया कि हमने प्रूव कर दिया यूनिक सॉल्यूशन। अब x और y की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं क्या करते थे, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन, देखें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, देखिए x वाले टर्म को छुपाया तो क्या होगा 3 इंटू -2 माइनस -2 इंटू -18, तो लिखने वाला हूँ मैं 3 इंटू -2 माइनस -2 इंटू -18। क्लियर, ये लो। अब y वाला टर्म देखो, y वाले टर्म को छुपाया और ठीक है, तो -18 इंटू 1 और माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू 2, तो लिख रहा हूँ -18 इंटू 1 फॉर्मूले का माइनस और -2 इंटू 2। अब 1 के नीचे कांस्टेंट वाले टर्म को छुपाओ, कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लिया तो क्या होगा 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, ये तो कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, 2 इंटू -2 फिर फॉर्मूले का माइनस था 1 इंटू 3, तो वही लिखने वाले हम 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3। क्लियर, तो ये हो गया x अपॉन 3 का -2 में करा -6, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ही हो गया, समझिए एक माइनस माइनस प्लस फिर प्लस का माइनस में माइनस में आंसर आएगा। क्या होगा 18 2 जा 36, माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2 इंटू -2 -4 और ये -3, तो क्या हो गया x अपॉन -42 -6 -36 -42, y अपॉन 4 में से 18 सेपरेट करेंगे -14 और 1 अपॉन -7 -3 -4 -3 और -4 कितना होगा -7।
यहाँ मैंने देखा है कोई बच्चे गलती करते प्लस लिख देते हैं कि सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, भाई वो इंटू में होता है ना, ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस होता है, ना कि माइनस माइनस। -4 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 ही आएगा। तो वही एक्स वाले वेरिएबल को या एक्स वाले टर्म को कॉन्स्टेंट वाले टर्म के इक्वल रखना है। तो x अपॉन -42 इक्वल है 1 अपॉन -7 के। तो x की वैल्यू ये -1/7 है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी -42 इंटू 1 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 है। तो वैल्यू ऑफ x इज 6। y की वैल्यू को मैं ही आपके सामने सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये दोनों को इक्वल रखूँगा। तो क्या हो जाएगा y अपॉन -14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। तो वैल्यू ऑफ y इज -14 इंटू 1 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा और 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू हो गई 2। तो आंसर क्या आ गया आपके सामने है, x इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2। क्लियर? ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में देखा है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, k की वैल्यू फाइंड कर लेता है। पढ़ाते हैं क्या आगे। फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऊपर वाली कंडीशन लगेगी a1 अपॉन a2 इट डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो k की वैल्यू किस टाइप में आएगी, डज नॉट इक्वल टू जो भी आया है ना निकालते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमें 2x + 3y - 5 इक्वल टू 0। सेकंड दे रखी है kx - 6y - 8 इक्वल टू 0। चलिए करते हैं फटाफट। तो ये हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। तो अब मैं a1 a2 की वैल्यू लिख लूँ। फर्स्ट इक्वेशन की a1 की वैल्यू क्या है 2, देखो इक्वल में 0, ये ध्यान रखना है ना। इक्वल b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x वो है k, ये हमें फाइंड करना है। और v2 की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी हमें गिवन है क्या, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लिखोगे, ये लिखोगे फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, जो हमने ऊपर प्रूव करा था यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। क्या होती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस इसे रख के आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की k, डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है -8। क्रॉस मल्टीपल कर दें। ठीक है, देखो 8 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, 2 इंटू -8, 3 को अपन में ले आया और k को इधर ले गया। तो कितना हो गया, k की वैल्यू डज नॉट इक्वल है, सॉरी, तो k इज डज नॉट इक्वल टू 8 का -2 में करेंगे -16 और अपॉन में क्या है 3। बात समझ में आई? थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ भी क्या है बताते हैं आपको। देखो ये a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू ठीक है, a2 की वैल्यू k ठीक है, b2 की वैल्यू मैंने कांस्टेंट लिख दी जबकि y का टर्म होता है। तो b2 की जगह आप -6 कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ये चेंज करना है, b2 की जगह -6 कर लो तो ये -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, बल्कि काट दो 3 बन जा 3 से -2। तो k की वैल्यू क्या है, ये नहीं आएगी, k इज डज नॉट इक्वल टू -4। ये आंसर हो गया, यानी कि k की वैल्यू -4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है। क्लियर ना? बस क्या मिस्टेक थी, वो कांस्टेंट वाला टर्म लिख लिया था। b2 तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये -6 होना चाहिए था। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 सारी वैल्यू लिखी, लेकिन हमने b2 की वैल्यू गलत लिखी थी, वो है ना, सही कर ली -6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई -6 का 2 में मल्टीप्लाई और 3 अपॉन में जाएगा, 3 से -6 2 बार कैंसिल, 2 इंटू -2 के -4, ये डज नॉट इक्वल चली रहा है। तो k इज डज नॉट इक्वल टू -4, ये आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में इक्वेशन पहले दे रखिए x माइनस के वाई इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल में 2 का ध्यान रखना, तो हमें पहले इक्वल 0 करना होगा, 2 को राइट से लेफ्ट बनाएंगे। ये सही दे रखिए 3x + 2y + 5 इक्वल टू 0। तो चलिए लिख देते हैं छोटी छोटी लैंग्वेज। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x माइनस के वाई, 2 को राइट से लेफ्ट में आ जाएंगे तो -2 इक्वल टू 0 और 3x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a1 a2 की वैल्यू पुट कर लें। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1। मैं कुछ बच्चों को देखा 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होगा 1 होगा ना। तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू क्या हो गई -k, y का कोफिशिएंट -k है। a2 की वैल्यू क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3
और V2 होता है सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट, वो क्या है 2। बस C की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ गिवन है इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो वही फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन लगा दो, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन क्या होती है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज डज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। A1 की वैल्यू 1 तो 1/3 इज डज नॉट इक्वल टू V1 की वैल्यू -k अपॉन 2। ठीक है, 2 का मल्टीपल 1 बन गया, 2 बन जाए 2, और माइनस का मतलब -1 है, -1 का 3 बन गया तो -3 हो जाएगा, इज डज नॉट इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। क्लियर। 25-26 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ 5 क्वेश्चन तक। आगे आप ट्राई करेंगे, सभी के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप के हैं। बाकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चिंता ना करें, लेकिन अपने आप ट्राई करें। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।